मामा हुई। अल्लाह अकबर। ये ख़त्म नबूवत पर जब हमला किया मुसैलमा कज़्ज़ाब ने और उसने नबूवत का दावा कर दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा वैसे तो बदरी सहाबा कहीं नहीं जाते थे, लेकिन फरमाया बदरी सहाबा भी निकले हैं। 700 सहाबा शहीद हो गए एक ही जंग में। एक जंग में मुसैलमा 20,000 का लश्कर था यमामा के अंदर। तो हज़रत खालिद बिन वलीद चले। बंदा मजबूत कैसे होता है? दो बातें सुनाकर मैं बात मुकम्मल करता हूँ। बड़ी बातें हैं करना कि हज़रत बरा बिन मालिक हज़रत अनस बिन मालिक के सगे भाई हैं कि बंदा मजबूत कैसे होता है। 20,000 का लश्कर जर्रार है और मुसलमान थोड़ी तादाद के अंदर हैं, चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है। और वो फिर एक बगीचा था, उसको मौत का बगीचा कहा जाता था कि यहाँ जो आएगा वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ चारों तरफ से मुसलमान को उसके फौजियों ने अपने हिसार में लिया हुआ था। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, रेड जोन था, वहां कोई जा ही नहीं सकता था। तो हजरत अनस के सगे वीर हजरत बरा बिन मालिक ने कहा, साहबा को कहा, वो बहुत ऊंचा था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम इस तरह करो, किसी तरह मुझे यहाँ से अंदर फेंक दो, बंदा कि मैं मजबूत होता है। हजरत बरा ने कहा मैंने बस एक बारी चुप के अंदर छोड़ दे। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, अंदर तो 10,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने मुसलमा को अपने घेरे में लिया, वो तो तुम्हारी बोटी और कीमा कर देंगे। कहा नहीं नहीं, अपनी ताकत से नहीं कह रहा, उनकी करम नवाजी से कह रहा। कब कलंदर रक्स करता है जब मदीने से तार मिल जाती है। कहा मैंने अंदर छोड़ दो। तो उन्होंने उठाया हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को। जब हजरत बरा बिन मालिक अंदर पहुंचे, देखो फिर इश्क क्या है। इकबाल कहता है ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं। जहां बानी सिद्द के खलील भी है इश्क और सब्र हुसैन भी है इश्क, माकाए वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। आपने फरमाया मैंने अंदर सुट दियो अंदर। तो जब उन्होंने आपको अंदर फेंका, ऐसे हजारों के मुकाबले में हजरत बरा बिन मालिक अकेले लड़ रहे। 82 जख्म आपको लगे आपके वजूद पर। और मसला ये था कि अगर उस किले के अंदर वो बंद था और उसका दरवाजा था, उसको कोई नहीं खोल सकता था। आपने हजारों लोगों के साथ तने तनहा लड़ाई करते करते किसी तरह उस दरवाजे तक पहुंचाए। दरवाजा खुल गया, सारे मुसलमान अंदर दाखिल हो गए और मुसलमान तक फिर भी रसाई मुमकिन नहीं थी। उसकी वजह क्या थी? इमाम इब्ने कसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, साहिब तारीख अल खमीस ने लिखा, साहिब शिफा शरीफ ने लिखा। वजह ये थी कि जो लोग मुसलमान के साथ खड़े थे वो भी नारे तकबीर लगा रहे थे, उन्होंने भी इमामे बांधे हुए थे, वो भी नमाज के वक्त नमाज पढ़ते थे। वो कहते थे हम नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, बस हम इसको नबी मान रहे हैं। तो वो नारे लगाते थे, नारे तकबीर। तो नतीजा कोई भी नहीं निकलता था। इधर से भी नारा लगता था, उधर से भी नारा लगता था, इधर से भी नारा, उधर से भी नारा, नतीजा कोई नहीं। कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने वालों की गर्दनें काट रहे हैं और जंग का नतीजा कोई नहीं निकल रहा। हजरत खालिद बिन वलीद ने फिर रूहानी तवज्जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ मबजूल की और फिर वापस आए सफ़ के अंदर और अपने साथियों को पुकार कर कहा कि जब तक तुम नारा तकबीर लगाते रहोगे तुम्हारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आज दुश्मन की सफ़ों में भी यही नारा है, इधर भी नारा है। अब एक ही हल है कि तुम सारे मिलकर नारा रिसालत बुलंद करो, ताकि पता चल जाए कि मुसलमान वाले कौन हैं और मोहम्मद मुस्तफा वाले कौन हैं। फरमाया नारा तकबीर थोड़ी देर के लिए रोक दो, ये फिर भी लगता रहेगा। आज मंजर ये है कि तुम अपना ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ो और बताओ हम मुसलमान वाले नहीं हैं, हम मदीने वाले के गुलाम हैं। और हजरत खालिद बिन वलीद, ये देखो ना ताकत कैसे आती है। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जो ही हमने हुजूर का नारा बुलंद किया अल्लाह ने फतह में अता फरमाया।